मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा अशफाक के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे पल्स रेट के बारे में। जानेंगे कि पल्स रेट क्या होता है, इसे कैसे चेक किया जाता है और पल्स रेट के बढ़ जाने या घट जाने पर कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार बीट करते रहता है, जिसे हार्ट बीट कहा जाता है, और हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार बीट करता है उसे हार्ट रेट कहा जाता है। इस हार्ट रेट को हम अपने आर्टरी में भी फील कर सकते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे आर्टरीज पाए जाते हैं जहां पर हम हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं। वहां पर हम इसे पल्स रेट कहते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हार्ट रेट कम है या बढ़ा हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा पल्स रेट कितना है। तो इसके लिए जनरली रेडियल आर्टरी का यूज़ किया जाता है, जो हमारे हाथ में अंगूठे वाली साइड में होती है। यहाँ पर आपको अपनी 2 अंगुली रखनी है और पल्स को फील करनी है। आपको यहाँ पर 60 सेकंड तक काउंट करनी है कि यह 60 सेकंड में कितनी बार बीटिंग हुई। यही आपका पल्स रेट हुआ। या आप इसे 30 सेकंड तक भी काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे पल्स रेट पता हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि पल्स रेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, यानी कि जब इसे 1 मिनट में काउंट करते हैं तो इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यदि बात करें एडल्ट में, तो 1 मिनट में 60 से 90 बार होती है, जबकि बच्चों में इसका नॉर्मल रेंज 70 से 150 बीट्स प्रति मिनट होती है। और यहीं इन्फेंट यानी नवजात बच्चों में इसकी नॉर्मल वैल्यू 100 से 160 बीट्स प्रति मिनट होती है। अब हम जान गए हैं कि पल्स या हार्ट रेट का नॉर्मल वैल्यू एडल्ट में 60 से 90 बार प्रति मिनट होती है। यदि यह 60 से कम हो तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसमें पल्स रेट या हार्ट रेट कम बीट करता है। यदि यह 90 से ज़्यादा हो तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। इसमें पल्स रेट तेज़ बीट करता है। अब जान लेते हैं कि यह किस किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा पल्स रेट या हार्ट रेट कब बढ़ जाता है, जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। तो यह नॉर्मली यानी बिना बीमारी के कब बढ़ जाता है, तो एक्सरसाइज करने पर हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ आता है। यदि किसी को पेन यानी दर्द हो तब भी पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है। स्ट्रेस यानी तनाव के कंडीशन में या बुखार होने पर भी पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जिसमें अगर किसी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो तब भी पल्स रेट बढ़ जाता है। अब जान लेते हैं कौन से कार्डियक कंडीशन में पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। तो हार्ट फेलियर होने पर पल्स रेट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे लेने पर भी पल्स रेट बढ़ जाता है, जैसे एपिनेफ्रिन और एट्रोपिन। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हमारा पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है, जैसे एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। जब हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है तब भी पल्स रेट बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावे रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, सेप्सिस और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है। सेप्सिस का मतलब ब्लड में इन्फेक्शन होना और हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाना। इन सभी कंडीशन में पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है। अब जान लेते हैं ब्रेडिकार्डिया मीन्स पल्स रेट कब कम हो जाता है। यदि किसी को 1 मिनट में 60 से कम पल्स रेट हो जाए तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये इन कंडीशन में हो सकता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब अगर किसी का थायराइड लेवल नॉर्मल से कम हो तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। वोमिटिंग के दौरान भी पल्स रेट कम हो जाता है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, तब भी पल्स रेट कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन होने पर भी पल्स रेट कम हो जाता है। ये थी जानकारी हार्ट रेट या पल्स रेट के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।